बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी मालूमात आमा की टीचर मिस फरहीन और मैं आप तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम किताब का बाब नंबर 3 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रोशनी। आज मैं आपको सबक नंबर 3 मुकम्मल करवाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम दोहराई करते हैं पिछले सबक की कि हमने क्या कुछ पढ़ा था। सवालात को गौर से सुनिएगा और फिर उनके जवाबात दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से मुझे बताएं किस चीज की पोजीशन को समझने में सिमतें हमारी मदद करती हैं। किसी भी जगह का तयन करने के लिए सिमतें जो है आपकी मदद करती हैं। इसके अलावा रास्ता तलाश करने में भी सिमतें आपकी मदद करती हैं। आप किस जगह के महल्ले वकू के बारे में कैसे जान सकते हैं? सिमतों की मदद से हम किसी भी जगह का महल्ले वकू जो है वो जान सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से हम ये बात एक एक्टिविटी करते हैं। सूरज हमें क्या देता है? हरारत और रोशनी, इसके अलावा तवानाई। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, सिमतों से हम किस चीज का तयन करते हैं? किसी भी जगह को ढूंढ लेते हैं। अगर हम कहीं गुम हो जाएं और हमारे पास कंपस हो, जैसे कि हम समंदर के सफर पर अगर निकल गए हैं, तो अगर हम कंपस की मदद से सिमत का तयन कर लेंगे तो हम कभी भी गुम नहीं होंगे। इसके अलावा बच्चों, आज हम ये पढ़ेंगे कि जब हम रोशनी की बात करते हैं तो रोशनी किस सिमत में किस तरीके से सफर करती है। तो कहा जाता है कि रोशनी जो है वो एक लकीर की मानित सीधा बिल्कुल उसका रास्ता होता है, कहीं वो टेढ़ी मेढ़ी दाएं बाएं नहीं होती। तो इस चीज के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहां पे मैंने आपके लिए तरतीब दिया है। मैं लाइटों को बंद करूंगी और उसके बाद टॉर्च ऑन करके मैं आपको ये दिखाऊंगी। लाइटें बंद करने से पहले मैं आपको अपरेटस जो मैंने सेट किया है वो मैं आपको दिखाती हूं। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको कुछ गत्ते चाहिए जिनके दरमियान से आपने सुराख कर लेना है। इसके अलावा आपको टेप चाहिए। टेप की मदद से आप क्या करेंगे कि आपने गत्तों को मेज पर फिक्स कर लेना है इस तरीके से। ये देखें, जैसा कि आपको तस्वीर में भी नजर आ रहा है, इस तरीके से मैंने दोनों जानिब की तरफ टेप लगाकर इनको 3 गत्तों को टेबल पर चस्पा कर दिया। इसके साथ ही आप देखें कि मैंने इन तीनों में बराबर जो है वो दरमियान में सुराख कर दिए। आखिर में मैंने एक इसलिए गत्ता रखा है कि जब रोशनी इसके दरमियान से सफर करेगी तो हमें पता चलेगा कि रोशनी जो है वो बिल्कुल सीधा जो है वो सफर करके एन इसके ऊपर जो है आपको रोशनी जो है वो नजर आएगी। तो प्यारे बच्चों, अब मैं रोशनी कमरे की लाइटें जो है वो बंद करूंगी। मैं अपनी मोबाइल की मदद से टॉर्च को ऑन कर लूंगी। आप दूसरी टॉर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब आप देखिएगा, जैसे ही लाइट बंद होगी आप देख सकते हैं क्या तब सब बच्चों को नजर आ रहा है? देखिए किस तरीके से रोशनी जो है वो एक सीधी लकीर की जानिब जो है वो सफर कर रही है। और इसके सफर करने के साथ ही आप यहां अगर आखिर में देखें, ये देखें, यहां आपको रोशनी जो है वो नजर आ रही है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि रोशनी एक सीधी लकीर में सफर कर रही है। इसमें से किसी एक सुराख को भी अगर आप हाथ की मदद से बंद कर दें या आप उसको हिला दें तो आप देखेंगे कि रोशनी जो है वो उसका सफर जो है वो खत्म हो जाएगा। इससे आपको ये पता चलता है कि रोशनी जो है वो एक सीधी लकीर में सफर कर रही है। इसी तरीके से आपको इसके साथ ही मैं एक और प्रैक्टिस करवाती हूं कि अगर आप देखें, मैं एक सफेद कागज लूंगी और सफेद कागज को मैं मेज पर रखकर आप देखें कि सीधी लकीर में जो है वो रोशनी सफर कर रही है। और जैसे ही मैं इसका रास्ता रोकूंगी आप देखेंगे कि मेरे हाथ का निशान जो है आपको सफ़े पर नजर आएगा। इसको हम साया कहते हैं और अंग्रेजी में इसको शैडो कहते हैं। जब भी सीधी लकीर में सफर करने वाली रोशनी का रास्ता रोका जाता है तो उसके पीछे देखिए, रोशनी के मेरे हाथ के पीछे नीचे की जानिब जो है वो साया जो है वो नमूदार हो रहा है। इसी चीज को हम तफसील से आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। रोशनी के रास्ते को रोकने की वजह से साया जो है वो नमूदार होता है। एक गहरा जो नक्श है वो नीचे बनता है जिसको हम साया कहते हैं या शैडो कहते हैं। ये देखें, एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा है और उसका साया जो है वो जमीन पर पड़ रहा है क्योंकि ये बच्चा जो है सूरज की रोशनी को रोक रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि साए की बनावट के बारे में जो है वो बयान कर सकेंगे। इस्लामी नुक्ता नजर देख लेते हैं। सूरह अल फुरकान में बयान किया जाता है कि क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने किस तरह साया फैलाया है।
अगर वो चाहता तो इसे साकित बना सकता था, फिर हमने सूरज को इसका का रहनुमा बनाया। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने क्या इस सूरत में आपको बताया जा रहा है कि साया जो है, जैसे जैसे रोशनी जो है वो सफर करती है, उसी तरीके से साया जो है वो भी उसके साथ साथ जो है, क्योंकि रोशनी को जिधर जिधर भी रोका जाता है साया वहां वहां जो है वो बनता है, और साए जो है वो मूव करते हैं। इसके बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी, क्योंकि इसी की मदद से वक्त के बारे में भी जाना जाता है। ये अगला लेक्चर है लेकिन, और इसी सूरत, इसी आयत को मैं वहां पे भी कोट करूंगी ताकि मैं आपको इसके बारे में तफसील से बता सकूं। कबलस पढ़ाई में हमेशा आपसे कुछ सवालात करती हूं, जल्दी से इसका जवाब दें। जब कोई चीज रोशनी का रास्ता रोकती है तो क्या बनता है? अभी मैंने क्या बनाया था? साया बनता है, उसको अंग्रेजी में शेडो भी कहा जाता है। रोशनी कैसे सफर करती है? एक सीधी लकीर की मानिंद, यानी कि अंग्रेजी में इसको कहा जाता है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी किताब में सबक नंबर 3 या बाब नंबर 3 में ये सफा खोलें ताकि हम पढ़ाई शुरू करें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने सफा खोल लिया है। तो प्यारे बच्चों, पढ़ाई शुरू करते हैं। अपने उंगली वहां रखिएगा जहां से मैं आपकी पढ़ाई करवा रही हूं। लाइट एंड शेडो, रोशनी और साए। ये एक दिलचस्प अमर है कि रोशनी चाहे सूरज की हो, ट्यूबलाइट की हो या बल्ब की, हमेशा खत तकसीम, सीधी लकीर में हरकत करती है। जब हम रोशनी के रास्ते में किसी ठोस गैर शफाफ चीज को रखते हैं तो इस चीज के सामने या पिछली सिमत में अंधेरा बन जाता है, इसको साया कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, साये के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन यहां पर उन्होंने एक चीज कही है कि जब आप ठोस यानी कि सॉलिड होनी चाहिए, सख्त चीज होनी चाहिए, और इसके अलावा वो उसके अंदर से रोशनी आर पार नहीं होनी चाहिए, जैसे इस बोतल में से हो रही है, ठीक है, इसमें से आप आर पार देख सकते हैं रोशनी गुजरने की वजह से। तो इसी वजह से कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें से रोशनी गुजर ना सकती हो, तो फिर उसका, जैसे मेरा हाथ है, इसमें से रोशनी नहीं गुजर सकती, तो इसका साया जो है वो बाखूबी अंधेरा नीचे बनेगा और उसको हम साया कहेंगे। आए मुशाहिदा करते हैं। दिन के वक्त किसी बागीचे या खुले इलाके में जाएं, इस अंदाज में खड़े हो जाएं कि सूरज आपकी पुश्त पर मौजूद हो। मुशाहिदा करें कि आपके सामने की जानिब जमीन पर एक साया बनता है। अब इस अंदाज में घूम जाएं कि आपका चेहरा सूरज की जानिब हो। अब भी आपकी पुश्त की जानिब जमीन पर एक साया बन रहा होगा। आपने मुशाहिदा किया कि सूरज की रोशनी खत तकसीम यानी कि सीधी लकीर में हरकत करती है और आप सूरज की रोशनी के रास्ते में खड़े हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि अगर आप एक खुले मैदान में जाएं तो खुले मैदान में जाने की वजह से आप देख सकते हैं कि ये बच्चे जो हैं, इन्होंने क्या किया कि ये सूरज की तरफ से अपनी पुश्त करके खड़े हो गए, और अब ये सूरज की रोशनी को आप देखें, आती हुई रोशनी को ये रोक रहे हैं। इस वजह से जिस तरफ से रोशनी आ रही है उसकी मुखालिफ सिमत में साया बन जाएगा। अब अगर यही बच्चे अपना मुंह जो है वो इस जानिब करके खड़े हो जाएं तो साया फिर भी इसी जानिब बनेगा, क्योंकि हमेशा रोशनी की मुखालिफ सिमत में साया बनता है, क्योंकि यहां से रोशनी को रोका जा रहा होता है। तो जब रोशनी को रोकते हैं तो साया मुखालिफ सिमत में बनता है, ठीक है, क्योंकि रोशनी इस तरफ से आ रही है। तो इसी को हम कहते हैं कि जब कोई डार्क ऑब्जेक्ट, कभी कोई ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से रोशनी पास नहीं कर सकती, लाइट पास नहीं कर सकती, उसको हम, जब भी वो रोशनी के रास्ते में खड़ा होता है तो शेडो या साया नमूदार होता है। मश्क करते हैं बच्चों। मश्क के लिए आप ये वर्कशीट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या अपने टीचर से प्रिंट फॉर्म में भी हासिल कर सकते हैं। साए, तस्वीर को देखें और देखें कि सूरज कहाँ है, फिर हर एक साए को दायरा करें जो सही जगह पर है। इन साए पर एक क्रॉस बनाएं जो सही जगह पर नहीं है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि इस तस्वीर में सूरज कहाँ मौजूद है? शाबाश, ये सूरज है। अब प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ चीजों का साया बन रहा है। दरख्त का साया ये है, लड़के का साया ये है, कुत्ते का साया ये है। तो प्यारे बच्चों, और दरख्त, घर का साया ये है। तो अब हम तमाम उन सायों को दुरुस्त करेंगे, उनको दायरा लगाएंगे जो कि बिल्कुल ठीक है। जैसे कि ये दरख्त का साया बिल्कुल ठीक है, ये कुत्ते का साया बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये साया जो है घर का और ये जो साया है ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि इनको भी इस सिमत में होना चाहिए था, है ना, इस सिमत में बनना चाहिए ना, क्योंकि रोशनी यहां से आ रही है और रोशनी को यहां से रोका जा रहा है। ये तमाम चीजें रोशनी को रोक रही हैं, इसी वजह से इनका साया जो है वो
ऑपोजिट डायरेक्शन में जहां से रोशनी आ रही है उसकी मुखालिफ सिमत, ये मुखालिफ सिमत है, यहां पर पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से वर्कशीट को मुकम्मल कर लें। उम्मीद है तमाम बच्चे इसे मुकम्मल कर चुके हैं। जांच करते हैं प्यारे बच्चों, रोशनी कैसे सफर करती है? सीधी लकीर में। साया कैसा बनता है? जब भी कोई ठोस चीज जिसमें से रोशनी पास नहीं करती वो उसको रोकती है तो साया नमूदार होता है। साया क्या है? साया ऐसी अंधेरी जगह है जहां रोशनी पहुंच नहीं सकती और रोशनी को रोका गया हो। घर के काम में आप लिखाई से सवाल नंबर 2 करेंगे, साए कैसे बनते हैं, ये आप अपनी कॉपी में मुकम्मल करेंगे। इसके अलावा आपने ये वर्कशीट मुकम्मल करनी है। दी गई अशिया के साए बनाए, रोशनी सीधी लकीर में सफर करती है, साए की पोजीशन इस बात पर मुनहसर है कि सूरज कहां है। तो प्यारे बच्चों, अब आपने इन दोनों दरख्तों के साए बनाने हैं। एक का साया मैं बनाऊंगी, दूसरे का आप खुद बनाएंगे। ये इस दरख्त का साया है तो इसका कहां बनना चाहिए? इस सिमत में। तो आप इसको घर से मुकम्मल करेंगे और जरूर रंग भी भरिएगा तस्वीर में। प्यारे बच्चों, आज हमने क्या सीखा कि रोशनी खत तकसीम यानी कि सीधी लकीर में हरकत करती है। अगर हम रोशनी के रास्ते में किसी ठोस गैर शफाफ शय को रखें तो साया बनता है। उम्मीद है कि आपने आज के लेक्चर को बहुत एंजॉय किया होगा और मेरे साथ साथ आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।